वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं तथा मृगतास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। भागवत के महात्म्य में ये मंगलाचरण है। भगवान श्री कृष्ण को व्यास जी ने यहाँ पर प्रणाम किया है। श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? तो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के जो कारण हैं, तीनों प्रकार के ताप को नाश करने में जो समर्थ हैं, ऐसे श्याम सुंदर नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। सच्चिदानंद क्यों कहा? तो सत, चित और आनंद मिला करके बनता है सच्चिदानंद। सत का मतलब होता है सत्ता, चित का मतलब चेतन और आनंद का मतलब सुख। भगवान श्री कृष्ण सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप है। ये जो संसार दिखाई दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही ये जगत प्रकट हुआ है। इस जगत का जो संचालन हो रहा है वह भी भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। और अंतिम में जब महाप्रलय के समय पूरा संसार जब समाप्त हो जाता है, ऐसे महाप्रलय का जो आधार है वह भी भगवान श्री कृष्ण ही है। तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक, ये तीनों ताप बहुत प्रसिद्ध हैं। शरीर में होने वाले दुख को आध्यात्मिक ताप बोलते हैं। भूकंप से, बाढ़ से होने वाली जो पीड़ा है, जो दुख है, उसको आदिदैविक ताप बोलते हैं। शेर से, चीता, भालू अथवा किसी अन्य प्राणियों से होने वाला जो ताप है, भय है, उसको आदिभौतिक ताप बोलते हैं। आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों तापों का जो विनाश कर देते हैं, तीनों तापों को जो नष्ट कर देते हैं, ऐसे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे तीन विशेषणों के द्वारा जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी अथवा राधा जी शक्ति से युक्त जो कृष्ण हैं, उनको श्री कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण का मतलब ही होता है जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, सभी भक्तों की दृष्टि जिनके ऊपर जाए, जिसका चित्त हमेशा भगवान के चरणों में लगे, ऐसा जिसका स्वरूप है उनको कृष्ण कहते हैं। दूसरा मंगलाचरण किया, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। जो सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुनाते हैं, ये सुखदेव जी माँ के गर्भ से जैसे बाहर निकले तो घर की तरफ लौट के देखा नहीं, पैदल चल पड़े जंगल की ओर।
शरीर में जो पूर्व गर्भवेष्टन होता है, जिसको जेर बोलते हैं हिंदी भाषा में, वो जिनके शरीर पर लगा हुआ था, शरीर को साफ करने का भी मौका जिन्होंने नहीं दिया, शरीर के ऊपर जो जेर का त्याग किया, वो जगह आज भी गुजरात में है, बड़ौदा के पास। कर्णाली नदी बहुत प्रसिद्ध है। कर्णाली और नर्मदा का जहाँ संगम है, वहाँ पर सुखदेव जी ने इसका परित्याग किया था। ये वही सुखदेव जी हैं भागवत के 10वें स्कंद में। व्यास जी के जितने भी शिष्य भागवत पढ़ते हैं तो सुखदेव जी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन आज सुखदेव जी के अंदर इतनी विरक्ति है, वैराग्य है कि घर से चल पड़ते हैं और व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते हुए बोलते हैं, हा पुत्र, अरे बेटा रुक जाओ। जिस समय व्यास जी सुखदेव जी के लिए विलाप कर रहे हैं, उस समय सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने, पेड़ों ने व्यास जी को उत्तर दिया। जब बोल रहे थे हा बेटा, तो वृक्ष के अंदर से आवाज आ रही थी, हा बेटा। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ सुन करके, कहा मैं भी बेटा बोलता हूँ और ये वृक्ष भी बेटा बोलते, ऐसा क्यों? तब उन वृक्षों ने हम मनुष्यों की तरह भाषा में बोलकर व्यास जी को उत्तर दिया। कहा व्यास जी, जिनको आज आप अपना पुत्र मान रहे हो, ये भी कभी आपके पिता थे। आज आप जिनके पिता हो, तभी आप इनके पुत्र बनोगे। इस संसार में न कोई बाप है, न कोई बेटा है। ये तो ऊपर नीचे जैसे गाड़ी का पहिया चलता है, ऐसे कर्मों के अनुसार कभी छोटा बड़ा बन जाता है, कभी बड़ा छोटा बन जाता है। आज जो पिता है वो कभी पुत्र बन जाएंगे, और आज जो पुत्र हैं वो कभी पिता बन जाएंगे। लोग मोह माया में पड़े रहते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिता है। ऐसे मोह को छोड़ दीजिए। तम सर्वभूत हृदय मुनि आनतोस्मि। ऐसे सुखदेव जी परम तत्व के रूप में हम सब के हृदय में जो विराजमान हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य में सूत जी का अभिवादन करके सौनक जी ने बड़ा 88,000 ऋषियों के साथ मिलकर सुखदेव जी का सत्कार किया, और उसके बाद सूत जी से प्रश्न करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप हमें कथा का ऐसा सार गर्भित रहस्य सुनाइए जो रसायन की तरह काम करे। आयुर्वेद में अनेक तरह की दवाइयाँ होती है, बटी, चूर्ण, आसव, वैसे एक दवाई होती है जिसको बोलते रसायन। एलोपैथी में टैबलेट, कैप्सूल और सिरप देते हैं। जब ये दवाइयाँ काम नहीं करती तो फिर लास्ट में इंजेक्शन देते हैं। उसी प्रकार से ये भागवत भी इंजेक्शन की तरह अथवा आयुर्वेद के रसायन की तरह है। एक बार जो सुन लेता है, उसको संसार सागर का जो रोग लगा हुआ है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णव क्रियते गतम। भागवत कथा की महिमा है। आप वेदांत सुनोगे तो केवल ज्ञान प्राप्त होगा, नारद भक्ति सूत्र पढ़ोगे तो केवल भक्ति की प्राप्ति होगी, और भर्तृहरि जी के वैराग्य शतक पढ़ोगे तो केवल वैराग्य के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन भागवत सुनने के बाद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की प्राप्ति एक साथ हो जाती है। इसलिए भागवत की इतनी बड़ी महिमा बताए।
संसार में जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों को छोड़ दें। भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यदि सबसे उत्तम और श्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो वह है श्रीमद् भागवत। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, लेकिन जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है ऐसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए शौनक आदि ऋषि सूत जी से कह रहे हैं आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए और हमें कृष्ण प्राप्ति का उपाय बताइए। सूत जी ने जब शौनक जी के द्वारा ऐसा प्रश्न सुना उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ और सूत जी मन में विचार करके कहने लगे भक्ति योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। आप लोग कथा सुन रहे हो। श्रीमद् भागवत के महात्म्य जो पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा गया और भागवत में जिसका उल्लेख किया गया, 7 दिनों में भागवत के अंदर 18,000 श्लोक है। एक दिन में यदि आप 1,000 श्लोक भी सुनना चाहोगे कथा के माध्यम से तो 7 दिनों में केवल 7,000 ही श्लोक हो पाएंगे। इसी के लिए मूल पाठ करने के लिए ब्राह्मण बैठाए गए, यहाँ कथा करेंगे या श्लोक सुनेंगे। इसलिए जो मुख्य मुख्य श्लोक होता है उसी का हम उल्लेख करते हैं, बाकी शुरू से अंत तक पूरे श्लोक को पढ़ाने के लिए ही ब्राह्मण मूल पाठ में बैठ गए। सूत जी बोलते हैं शौनक आदि ऋषियों से इस कलयुग में यदि आत्म कल्याण करने की इच्छा जो रखते हो, भगवान कृष्ण को जो प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करना चाहिए। जैसा कि राजा परीक्षित ने अपने कल्याण के लिए सुखदेव जी के मुखार बिंद से ये भागवत श्रवण किया था। परीक्षित कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। स्वर्ग में देवता लोग आपस में राग द्वेष में पड़े रहते हैं, उनको सत्संग करने को मौका नहीं मिलता और वहाँ कोई सत्संग कराने वाला भी नहीं। ये संभव तो मृत्यु लोक में ही है। मृत्यु लोक में भी भारतवर्ष में संभव है और भारतवर्ष में भी दिल्ली के बगल में नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर जिला निठारी गांव और नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण, यहाँ बैठ कर के जो आपने सत्संग करने का समय निकाला है ये भगवान कृष्ण की कृपा का फल है, नहीं तो ऐसा मौका निकालना बहुत मुश्किल होता है। देवता लोगों को जब मालूम पड़ा कि भागवत सप्ताह का श्रवण हो रहा है, कथा चल रही है, सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने जा रहे हैं, उस समय देवता लोग अमृत से भरा हुआ कलश लेकर उस कथा की सभा में पहुँचे। सुखदेव जी से जब उन्होंने निवेदन किया ये अमृत के कलश ले लीजिए और इसके बदले में हमें भागवत रूपी अमृत का रसपान कराइए। यहाँ एक शंका होती है कि देवताओं का अमृत और भागवत के अमृत में अंतर है क्या? बोले बहुत अंतर है। देवताओं के अमृत से आप कुछ वर्षों तक सुखी रह सकते हैं, लेकिन बाद में फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। लेकिन भागवत रूपी अमृत को जो एक बार पी लेता है उसका जन्म मरण का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए
खत्म हो जाता है। बोलिए भागवत महापुराण की। इस समय अमृत कलश लेकर देवताओं ने निवेदन किया सुखदेव जी से। सुखदेव जी ने उनका उपहास किया, उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं कदा देवान् जहास। आज यदि इस कथा को कोई सुने, जो लोग भागवत कथा के माध्यम से धन उपार्जन करना चाहते हैं अथवा पेट पालने के लिए भागवत कथा आदि करते हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। सुखदेव जी बोलते हैं इस भागवत रूपी अमृत का व्यापार नहीं हो सकता, इसका कोई व्यापार नहीं कर सकता। भाई हीरा जैसे चमकता है वैसे कांच भी चमकता है, लेकिन कांच की कीमत हीरे की तरह नहीं हो सकती। हीरा हीरा रहेगा, कांच कांच रहेगा, दोनों की तुलना कभी नहीं की जा सकती। ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे अमृत तुम्हें ही मुनासिब हो, ये अमृत तुम ले नहीं सकते। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग से व्यापार वाली बुद्धि निकाल दो। देवताओं ने सोचा कि हमारा अमृत श्रेष्ठ होगा, इसलिए इसके बदले में हमें भागवत रूपी अमृत मिल जाएगा। जो पैसे के बल पे भगवान कृष्ण को खरीदना चाहे, कथा व्यास को खरीदना चाहे, ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। हमें आत्म कल्याण के लिए भागवत सुनना चाहिए। कोई एक कागज के नोट से खरीदने की कोशिश करे, ये उसकी बड़ी भूल है। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता देवानामपि दुर्लभा। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। तो हम मनुष्य कितने भाग्यशाली हैं कि इस समय हमें इस कलयुग में भागवत कथा सुनने को मिल रही है। जिस समय सभी साधनों को एक तराजू पर तौल के रखा और भागवत शास्त्र को एक तरफ रखा, तो भागवत शास्त्र का पलड़ा भारी हो गया और सारे साधन हल्के हो गए। इससे भी मालूम पड़ता है भागवत की महिमा बहुत बड़ी है। ये भागवत कोई कागज नहीं है, ये भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। आज जिस भागवत को मस्तक पर सिर पर रख करके पूरे निठारी गांव में हम लोगों ने शोभा यात्रा की, आज वो भागवत नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पूरे निठारी गांव के भक्तों को देखा और उनको निमंत्रण दिया है कि तुम लोग मेरे चरित्र सुनने के लिए, मेरी कथा सुनने के लिए जरूर आना। भगवान ने आपके घर में जाकर के आपको निमंत्रण दे दिया, अब आना न आना आपकी मर्जी है। जो आत्म कल्याण चाहते हैं और जिनको भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम होगा वह जरूर इस मंदिर में आएंगे, इस कथा में आएंगे, हमें विश्वास है। क्योंकि भागवत को मस्तक पर लेकर हम लोग गए थे, कोई व्यक्तिगत रूप से आपके घर में आपके दरवाजे के बाहर नहीं आया। आज भागवत के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके घर आए थे। सप्ताहेन सुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकादि पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरहि। नारद जी के ऊपर दया करते हुए जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आपस में कथा सुनते हैं, 3 श्रोता बनते हैं और 1 वक्ता बन जाते हैं। जब वो बोलते बोलते थक जाते तो फिर दूसरे वक्ता बनते हैं, बाकी फिर 3 श्रोता बन जाते हैं। ऐसे चारों में बारी बारी से श्रोता वक्ता बनते हुए हमेशा भगवान की कथा सुनते और सुनाते। जीवन ऐसा ही होना चाहिए हम लोगों का भी। शास्त्रों में कहा है कि यदि आप पाठ करते करते थक जाएं तो जप करने लगो, और जप करते करते थक जाओ तो पाठ करने लग जाओ, और जप और पाठ करते करते थक जाओ तो बिस्तर पे जाके सो जाना।
इधर के उधर चुगलखोरी मत करना। आप लोग करते हो क्या? सब एक दूसरे को देख रहे कि ये चुगलखोरी करता है। हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम क्या करते हैं। दूसरे को ठीक करने का ठेका हमने नहीं लिया है। अपने आप को संभाल लो, अपना जीवन संवार लो, इसी में बुद्धिमत्ता है। किसने क्या किया, किसने क्या बोला, उस चक्कर में कभी मत पड़ना। इस दुनिया को भगवान नहीं ठीक कर सके तो हम और आप कहाँ से इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों की आदत है, फलां ये बोलता है, फलां ये कहता है, इसी बात में पूरी जिंदगी निकल जाती है, जिसमें कोई सार नहीं, कोई रहस्य नहीं। हम स्वयं क्या करते हैं ये देखो। मंदिर बन गया, आओ पूजा करो, दर्शन करो, ये उसका मंदिर है, ये इसका मंदिर है, हम क्यों जाएं। ऐसे अहंकार को रखने से जीवन में कभी भलाई नहीं होने वाली। लोक विग्रह मुक्त नारदस्यास्तिरस्थित विधि श्रवेकुत प्रीत संयोग पुत्र। नारद जी ने सनत कुमारों के मुखारविंद से भागवत सप्ताह पूर्वक भागवत की कथा सुनी। शौनक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी तो हमेशा महती वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए कभी भी एक जगह रुकते नहीं हैं। तो 7 दिनों तक लगातार बैठ करके कैसे कथा सुनी होगी, ये बड़े आश्चर्य की बात है। कृपा करके हमें बताइए। तब सूत जी ने कहा, एक बार की बात है, विशालापुरी बद्रीनाथ के पास जहाँ सनत कुमार आदि विराजमान थे, नारद जी की भेंट वहीं पर हुई। नारद जी पूरे संसार में घूमते हुए जब विशालापुरी बद्रीनाथ पहुँचते हैं, सनत कुमारों के साथ जब उनका समागम होता है, उस समय की ये बात है। जब नारद जी वहाँ पहुँचे, सनत कुमारों ने नारद जी का चेहरा उदास देखा तो उन्होंने पूछा, नारद आप तो हमेशा भगवान का भजन करते हैं, आपको भी कोई दुख आ गया हो, ये हमें समझ में नहीं आता, किस कारण से आपका चेहरा उदास हो गया, कृपा करके बताइए। इदानीं शून्य चित्तोऽसि गत वित्तो यथा जना। जैसे किसी का धन कोई अपहरण कर लेवे, कोई धन चुरा लेवे, जैसा उस व्यक्ति का बुरा हाल होता है, वैसी हालत आपकी दिख रही है। इसलिए आप बताइए कि ऐसी स्थिति को क्यों प्राप्त हुए। नारद जी ने अपना दुखड़ा सनत कुमारों को सुनाया। नारद जी बोलते हैं, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी तो हमेशा घूमते रहते हैं, यात्रा करते हैं। पुष्कर गए, प्रयागराज इलाहाबाद गए, काशी वाराणसी गए, गोदावरी नासिक गए, हरिक्षेत्र हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में वहाँ गए, श्रीरंगम दक्षिण भारत तमिलनाडु में, सेतुबंध रामेश्वरम गए। सभी जगह घूमते हुए नारद जी को ने कहा सनत कुमारों से, इतनी सारी तीर्थ यात्राएं करने के बाद भी जो मेरे मन में संतोष होना चाहिए, मेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। हमने ये अनुभव किया कि इस समय इस कलयुग ने, कलिकाल ने पूरे संसार को अपने स्वभाव से ग्रस्त करके रखा है। ये भागवत की कथा उस समय नारद जी ने सुनी थी, उस समय कलयुग के बारे में बताया था। तो आज इस कलयुग का कैसा स्वरूप बन चुका है, इसका अनुभव हम लोगों को हो रहा है वर्तमान में। नारद जी बोलते हैं, कहीं पर भी सत्य नहीं रह गया, न कोई तपस्या है, न कोई पवित्रता है, न दया है, न दान है, न कोई धर्म है। सभी लोग अपने अपने पेट भरने में लगे हुए हैं, झूठ बोलते हैं, कपटी हो गए हैं, मन में कभी प्रसन्नता नहीं है
और एक दूसरे को लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। मंदास्तु मंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुता, लोग पाखंडी हो गए हैं। घरों में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ गया है। कन्या बेच करके लोग धन कमाते हैं। आश्रमों का धर्म विलुप्त हो गया है। ना योगी नैव सिद्धोगा, ना कोई योगी है, न सिद्ध है, न कोई ज्ञानी है। इस समय कलयुग रूपी दावा नल में सब दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं। ऐसा कोई साधन नहीं बचा जिसके आश्रय लेकर परमात्मा को प्राप्त किया जा सके। अष्टशूला जनपदा शिवशूला विजातय कामिन्य केशशूलिन्य संभवन्ति कलाभ्य। ये कलयुग में हो रहा है। ऐसे तो शूल का अर्थ होता है बेचना, और अष्ट का अर्थ किया भागवत में अन्नम। अन्नम शूलम विक्रीते, अन्न बेचना। शिव शूला जाते हैं, वेद को बेच करके पेट पालने वाले। और कामिन्य केश शूलिन्य, वेश्यावृत्ति आदि का जो बढ़ावा इस कलयुग में होने वाला है, ये नारद जी ने उस समय बता दिया था। नारद जी सनत कुमारों को आप बीती सुना रहे हैं। बोलते एक जगह हमने बड़े आश्चर्य की घटना देखी। वहाँ ऐसा एकादु तरुणी तत्र निशरणा खिन्न मानसा, एक युवती महिला बड़ी दुखी थी। उसके जो दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, दोनों वृद्ध हो चुके थे और स्वयं जवान थे। माता बूढ़ी हो, बच्चे जवान हो तो बात तो समझ में आती है, लेकिन माँ जवान हो जाए और बच्चे बूढ़े हो जाए, ऐसा विपरीत क्रम जब होता है तो शंका होती है, आश्चर्य होता है। यही घटना यहाँ घटी थी। नारद जी बोलते हैं, जब मैं उसके समीप में पहुँचा तो देखा कोई होगी महिला। थोड़ा जैसे मैं आगे बढ़ा तो पीछे से आवाज़ देते हुए वो बोलने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। बोले हे साधो, हे साधो, ठहरिए, रुक जाइए। आपके दर्शन करने मात्र से समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। सर्वथा अघहरम, सर्वथा अघ का हरण हो जाता है। अघ को बोलते हैं पाप को। दर्शनम तव लोकस्य, इस लोक में आप जैसे महापुरुषों का ये दर्शन हो जाए तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आज हमारा कोई पूर्ण उदय हुआ, तभी आप जैसे संत का दर्शन मुझे मिला है, और मुझे विश्वास है कि आपके दर्शन करने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। नारद जी बोलते हैं सनत कुमारों को, जब उसने ऐसा बोला तो मैंने उसका परिचय पूछा कि तुम कौन हो। बद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुख से कारणम, हे देवी अपने दुखों का कारण हमें बताओ। उस समय उसने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति और मेरे ये दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य जिनका नाम है, लेकिन इस समय ये दोनों बूढ़े हो गए। गंगाद्या सरितस्ते मामत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेय सेविताय सुरैरपि। ये देवियाँ जो उस समय भक्ति की सेवा में लगी हुई थी, काली गंगा आदि नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा में आई हुई है। लेकिन इनके द्वारा सेवा किए जाने पर भी जो मुझे शांति मिलनी चाहिए, मेरे मन में कोई शांति नहीं। भक्ति की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो यहाँ भक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा, उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्ति की उत्पत्ति हुई है द्रविड़ देश, तमिलनाडु।
आज भी आप तमिलनाडु जाओ, चेन्नई की तरफ, भक्ति का बड़ा प्रचार प्रसार है वहाँ पर। कर्नाटक में जाकर के मैं बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा विकास हुआ। गुजरात आते आते मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। दिल्ली से जो ट्रेन चलती है, बहुत सारे ट्रेन दिल्ली से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और फिर महाराष्ट्र में भी पहुँचती है। लेकिन ये मेरे जो दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, ये रह गए बूढ़े। ऐसा क्यों हुआ समझ में नहीं आया। थोड़े वृंदावन की महिमा आप लोग भजन के माध्यम से सुनिए, फिर आगे का प्रसंग सुनाएंगे। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। वृंदावन आप जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। ओ श्री रावण धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे। श्री राधे राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। ओ श्री रावण धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे। श्री राधे राधा राधा गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे, गोविंद वो प्रेम पदारथ पावे। ओ राधे सब वेतन गोपाल जपे जा राधे राधे। वो है जाए बेड़ा पार बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। श्री राधे
गावे, रसराज विचारो जागे, जो राधा राधा गावे, रसराज विचारो जावे। वो नहीं होते कृष्ण अवतार, अवतार जपे जा राधे राधे, नहीं होते कृष्ण अवतार, अवतार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। सभी गाएंगे, आइए। वृंदावन धाम अपार, श्री राधे अपार जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन पार अपार जपे जा राधे राधे, श्री राधे 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 राधे, ओ श्याम मिला दे, ओ राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, भक्तों की प्यारी, राधे राधे भक्तों की प्यारी, राधे राधे हमारी राधे, राधे राधे हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा। यह वृंदावन की लीला है, ये वृंदावन की लीला है, मत जानो गुड़ को जीना है, मत जानो गुड़ को जीना है। ओ या मेरे ऋषि मुनि गए हार, ओ हार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, अपार जपे जा राधे राधे, 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 उसी रावण धाम अपार, अपार जपे जा राधे राधे राधे, नाम अपार अपार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। इसलिए जब कथा में नींद आने लगे तो बता देना, इधर म्यूजिक बजेगा और आप अपनी नींद को भगा देना। जय श्री राम। भक्ति ने अपना दुख नारद जी को सुनाते हुए कहा कि ऐसे वृंदावन धाम को प्राप्त करके मैं तो जवान हो गई, लेकिन हमारे ये दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े ही रह गए। आए तो तीनों साथ में थे। यदि मेरे अंदर ऐसा परिवर्तन हुआ तो ज्ञान और वैराग्य क्यों नहीं जवान हुए? इसलिए मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है। त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यम कुतस्थितम घटते जरठा माता तरुणौ तनयौ इति। नारद जी ने भक्ति का जब दुख सुना, उसके जो घटना घटी थी उसके साथ,
नारद जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि, नारद जी ने ध्यान लगा करके देखा तो भक्ति से कहने लगे, न विषादस्त्वया कार्यो हरि शमते करिष्यति। अब तुम्हें खेद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारे दुख को भगवान श्री कृष्ण जरूर दूर करेंगे। ये जो युग चल रहा है कलयुग, इस युग में सदाचार लुप्त हो चुका है। योग मार्ग, तपो मार्ग सब नष्ट हो चुके हैं। दिन रात लोग पाप कर्म में लगे हुए हैं और इसी का परिणाम है कि इस समय तुम्हारी ये दुर्अवस्था हुई। इस समय तो सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो धैर्य धारण करके रहता हो। इस कलयुग में धैर्य धारण करके रखने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। और मैंने जैसा अनुभव किया अभी अपने इस अवस्था तक, सुनने वाले कम हैं लोग और सुनाने वाले ज़्यादा हैं। एक जगह हमने पढ़ा था कि क्रोध करने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, लेकिन क्रोध आने के बाद उसको रोकने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। क्रोध प्रकट करना आसान है, लेकिन प्रकट होने के बाद उसको रोक के रखना ये बहुत कठिन है। इसलिए आप लोग जो ये भागवत सुनते हो, क्या कारण है कि इतने कथा प्रवचन पूरे भारतवर्ष में जगह जगह होते रहते हैं, फिर भी लोगों में जो बदलाव आना चाहिए, जो परिणाम दिखना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता। क्योंकि हम लोग कभी विचार नहीं करते, आत्मचिंतन नहीं करते। हमें लगता है कि सामने वाले ने यदि एक गाली दी है, जब तक उसको हम 10 गाली पलट करके न दे दें, तब तक हमारा मन शांत नहीं होता। इसलिए धैर्य धारण करना बहुत ज़रूरी है। हर बात का जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं होता। क्रोध आप प्रकट करते हुए भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्रोध एक हमारा स्वभाव है, लेकिन उसको दबा करके रखना, उसको प्रकट ना होने देना, यही सबसे बड़ा तप है, यही सबसे बड़ी तपस्या है। आप बाकी चीज़ें करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे दिन भर में जो आचरण होता है, यही मूल कारण है घर समाज में अशांति को फैलाना। जिस दिन हम लोग इस बात को समझ लेंगे तो मुझे ये विश्वास है कि आधी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। कोई किसी को सुनने को तैयार है ही नहीं। 3 आदमी हो, तीनों बोलने लग जाए तो हल्ला होने लगता है। 3 में 1 बोले 2 सुने, ना तो कोई आवाज़ आएगी और समस्या का समाधान भी हो जाएगा। लेकिन जब तीनों बोलते हैं, समस्या का समाधान न होकर एक और समस्या पैदा हो जाती है। न त्वाम अपि सुतै साकं कोपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संकिता। ये वृंदावन की महिमा है, जिसके संयोग से तुम जवान हो गई, लेकिन तुम्हारे ये जो दोनों बेटे हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, इसके कोई ग्राहक नहीं है इस कलयुग में। ना तो किसी को ज्ञान की आवश्यकता है और ना तो वैराग्य की आवश्यकता है। ज्ञान और वैराग्य तो केवल बोलने के लिए रह गया, किसी के जीवन में दिखाई नहीं देता। कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो हि असुचि कली प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान। भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी से कहने लगी कि इस राजा परीक्षित ने सब कुछ तो ठीक कर दिया, फिर कलयुग को क्यों छोड़ दिया?
उसको भी दंड दे देते, उसको समाप्त कर देते। न रहे बांस न बजे बांसुरी, न ये कलयुग रहता, न ऐसा वातावरण दिखाई देता। नारद जी ने भक्ति के शंका का समाधान करते हुए कहा कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के गए, उस समय इस कलयुग ने अपना पूरा पैर फैला दिया, कलयुग का साम्राज्य छा गया। तद्दिनात कलिर आयात, सभी साधनों में बाधा पहुंचाने वाला वो कलिकाल, जिसके प्रभाव में आकर के कोई भी व्यक्ति आत्म कल्याण के मार्ग में चलता ही नहीं था। जिस समय राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले, तो उस कली के साथ जब सामना हुआ, तो उस कलियुग ने राजा परीक्षित के शरणागत होकर दीन वचन बोला। उस समय राजा परीक्षित को भी ये लगा कि बाकी युग में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधन बताया वो बहुत कठिन साधन है। सतयुग में लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी, इसलिए वर्षों तक तप करते थे और फिर कहीं जाकर के उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती थी। जब सतयुग के बाद त्रेता युग के लोग आए, सतयुग की अपेक्षा त्रेता युग में लोगों की आयु कम हुई, तो परमात्मा को प्राप्त करने का साधन बदल गया। तप के जगह यज्ञ को महत्व दिया। यज्ञ के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा त्रेता युग में मुख्य रूप से साधन बताया गया। जब द्वापर युग आया, आयु और भी कम हुई, तो तप और यज्ञ को छोड़कर आराधना अर्चना को ही परमात्मा की प्राप्ति का मुख्य साधन बताया। लेकिन जब द्वापर युग भी चला गया, अब आ गया कलियुग। कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। अब इस कलयुग में भगवान का सिमरन कितना करते हो आप लोग? भगवान के भजन करना चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। इतने से भी हमारा कल्याण हो सकता है। इतना सरल उपाय बताया, फिर भी हम लोग भगवान के नाम लेने में आलस्य करते हैं। भगवान के नाम लेने का समय नहीं मिलता। इसलिए बच्चों का यदि नाम रखें तो अच्छा नाम रखो। जैसे इसी भागवत में अजामिलोपाख्यान में अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अपने बेटे को पुकारा नारायण नारायण करके, तो भगवान नारायण चले आए। और नहीं तो आजकल क्या नाम रखते हैं बच्चों का? डब्लू, हाँ कोई हो बुरा मत मानना, पिंटू, टुल्लू, ठुल्लू, ये क्या नाम होता है? एक आदमी ने अपने घर में अपने बच्चों का नाम बड़ा विचित्र रखा था। मेहमान आए उनके घर में, तो स्वागत तो करना ही है मेहमान का। बोले बेटा को पुकारा नाम से, बोले अरे टूटी कुर्सी ले आ। बेटे का नाम टूटी रखा था, टूटी। बोले अरे टूटी कुर्सी ले आ। मेहमान ने सोचा कुर्सी तो मंगवा रहा है, टूटी हुई कुर्सी मंगवा रहा है। बोला मुझे बैठना नहीं है। क्यों, क्या कुर्सी में नहीं बैठो? बोले ना, मैं कुर्सी में तो बैठता ही नहीं। अच्छा नीचे बैठोगे क्या? दूसरे बेटे को आवाज दिया, अरे फटी दरी ले आ। दूसरे का नाम फटी रखा था। जब टूटी और फटी से मामला गड़बड़ हो गया, बोला मुझे बैठना ही नहीं है, मुझे जाना है। अरे आए तो कुछ खा पी करके तो जाओ, थोड़ा दूध पी लो। तीसरे बेटे को आवाज दिया, बोला अरे फटा दूध ले आ।
कैसा नाम रखा था, टूटी फटी फटा। उसने सोचा दूध भी मंगवा रहा है तो फटा हुआ दूध। बोला मुझे कुछ नहीं पीना है, जाना है, मैं जल्दी में हूँ। अच्छा जाओगे, कैसे जाओगे, साधन है? बोले हम चले जाएंगे, मैनेज कर लेंगे। इतने में चौथे बेटे को आवाज दिया, बोले अरे खटारा गाड़ी ले आ। ये बच्चे का नाम रखते हैं आजकल, टूटी फटी। ऐसे नाम रखने से हमारे मन में उसी प्रकार के संस्कार बनते, इसी वृत्ति बनती है। इसलिए भगवान के नाम पर नामकरण करें अपने बच्चों का। इसी बहाने आपका दोनों काम होगा, व्यवहार भी सुधरेगा और परमार्थ भी सुधरेगा। व्यवहार भी अच्छा चलेगा और परमार्थ तो बनना ही बनना है। लेकिन हम लोग जल्दबाजी में ऐसा ऐसा नाम रखते हैं। इसलिए इस कलयुग में भगवान का जो नाम है, उपनिषदों के अंदर नाम और नामी का बड़ा तादात्म्य संबंध बताकर वहाँ उल्लेख किया है कि परमात्मा के जो नाम का उच्चारण हम करते हैं अपने मुख से, उसी समय हमारे चित्त में भगवान के आकार बन जाते हैं। आप किसी भी भगवान का जब नाम लेते हो तो उस समय चित्त में संसार का आकार हट जाता है, और जिस भगवान का हम नाम लेते हैं वही आकार हमारे चित्त में बनता है। इसलिए नाम हो गया मुंह से जिसका उच्चारण किया जाता है, और नामी जो भगवान है, जिनकी मूर्ति है या जिनके बारे में आप कथा सुनते हो, उनको नामी बोलते हैं। नाम और नामी का अभेद संबंध है। जैसे कृष्ण का नाम लेते हैं, गोलोक निवासी अपने परिकरों के साथ राधा रानी के साथ विराजमान, राधा मोहन बांके बिहारी लाल, अभी भजन में आप लोगों ने गाया। ऐसे ठाकुर जी की जो छवि है हमारे चित्त में बन जाती है। कई बार भगवान की पूजा करते हुए भी हमारे अंदर कोई प्रतीति नहीं होती। एक बार मोबाइल में ऐसा संदेश पढ़ा, विदेश में एक विदेशी भगवान कृष्ण का इतना परम भक्त है, जब वो यात्रा करता है फ्लाइट में तो एक सीट भगवान के लिए बुक कराता है, और वो लड्डू गोपाल की जो टोकरी है वो उस सीट पे रखता है। कितनी बड़ी भक्ति होगी उसकी। नामदेव की भक्ति आप सुनते हो, भगवान को कैसे प्रकट कर लिया। एक हमारे रामायणी हुए राजेश्वरानंद जी, वो एक दृष्टांत ऐसा सुनाते थे। एक बच्चा जब भगवान को भोग लगाने के लिए बैठा, बोले जब तक आप खाओगे नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। भगवान को प्रकट होकर के उसका भोग लेना पड़ा। हमारे भक्ति में यदि शक्ति हो, ताकत हो, तो हम भगवान को प्रकट कर सकते हैं। नाम लेते समय ऐसी तल्लीनता, एकाग्रता होनी चाहिए कि आपके चित्त में थोड़ी देर के लिए संसार समाप्त हो जाए, संसार को भूल जाओ। यही नाम लेने की महिमा है, और वह महिमा इस कलयुग में संभव है। इसलिए राजा परीक्षित ने इस कलयुग को छोड़ दिया। भक्ति की इच्छा थी कि कलयुग को समाप्त कर देते, लेकिन राजा परीक्षित बड़े ही दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि इस कलयुग में लोग थोड़े से भी भगवान का नाम लेंगे तो वो आत्म कल्याण के भागी बन जाएंगे। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत सार नीरसम विष्णुरात स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। विप्रेर्भागवते वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। विद्वान लोग भगवान की कथा तो करेंगे, लेकिन उस कथा के पीछे धन कमाने के उद्देश्य होने के कारण कथा का सार समाप्त हो जाएगा। इस घोर कलिकाल में लोग तीर्थ यात्रा तो करेंगे, लेकिन मन में भाव न होने के कारण तीर्थों का सार जा चुका है।
काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा से व्याकुल है चित्त, ऐसे लोग कोई तप भी नहीं कर सकते और इन सब के होते हुए तपस्या करेंगे भी तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। मनसश्चा जया लोभात् दंभात् पाखंड संश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव शास्त्र अनभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलम गतम। मन पर काबू न होने के कारण लोभ दंभ पाखंड इन सब के आश्रय लेने के कारण लोग शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। और ये आज के युग में देखने को मिल रहा है, बातें बहुत बढ़ चढ़ करके लोग बोलते हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं है। जिसको भी देखो दिन रात मोबाइल में लगे हैं, उनको कहो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लो, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर लो, गीता का पाठ करो। बोले महाराज समय नहीं मिलता है। इस कलयुग में लोग कैसे कैसे होंगे। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। बड़े विद्वान होंगे, शास्त्रों का ज्ञान होगा भी, उनका आचरण तो ऐसा ही होगा, मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन जीवन में सुख मिले इसके लिए दिन रात लगे रहेंगे। इसलिए संप्रदाय पूर्वक वैष्णव बने हुए लोग भी नाम के वैष्णव होंगे, उनके जीवन में आचरण वैष्णव जैसा नहीं दिखाई देगा। ये सब किसके कारण? ये युग धर्म है, कलयुग का ऐसा स्वभाव है, उसका ऐसा प्रभाव है। आजकल हम लोगों के अंदर ये संस्कार ऐसा जम के भर गया है। हमारा दुर्भाग्य तो तब बढ़ गया, सतयुग में होते हुए यदि तप किया होता, यदि सतयुग में नहीं सुधरे, त्रेता युग में कुछ कर लिया होता, वहाँ भी नहीं कुछ कर सके, द्वापर भी ऐसे निकल गया, अब आ गया कलयुग। अब कलयुग का सामना कर रहे हैं, फिर भी सुधरने का कोई नाम लेने वाला है नहीं। भगवान पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण ऐसे युग धर्म के अनुसार वृंदावन में रहते हुए भी नारद जी बोलते हैं कि हे भक्ति, यही कारण है कि इस कली के प्रभाव के कारण भगवान अपने समीप में रहते हुए भी लोगों के इस दुख को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये युग धर्म है, युग का प्रभाव है। सूत जी बोलते हैं, ऐसी बात जब भक्ति ने सुनी नारद जी के मुख से, भक्ति कहने लगी नारद जी से, सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागत साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातु यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे प्रभु, आपकी कृपा से कयाधु के पुत्र प्रहलाद जी ने उस प्रहलाद पद को प्राप्त किया। इस प्रहलाद पद की प्राप्ति के पीछे आपकी ही कृपा का फल है। ध्रुव जी को जो ध्रुव पद मिला, उनके ऊपर भी आपने ही कृपा की, और मुझे विश्वास है कि आज आप मेरे ऊपर कृपा करोगे तो मेरा भी अवश्य भला होगा। ऐसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आप नारद जी के चरणों में मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। भक्ति ने इस प्रकार से नारद जी को प्रणाम किया। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति।
नारद जी ने कहा भक्ति से कि तुम खेद मत करो, तुम्हारे दुख को भगवान श्री कृष्ण जरूर दूर करेंगे। भगवान कृष्ण की कृपा से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण जी ने आज तक जो भी उनके भक्त हुए उनका दुख हमेशा दूर किया है। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गतः। जिन्होंने कौरवों के अत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की थी, जिन्होंने गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, ये श्री कृष्ण आज भी विराजमान है। जब जब उनके भक्तों के ऊपर संकट आता है, भगवान अवतार लेकर अपने भक्तों का दुख जरूर दूर करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने ऐसा बताया है कि ऐसे प्रत्येक युग में जब जब उनके भक्तों के ऊपर संकट आया है, भगवान ने अवतार लेकर लीला के माध्यम से भक्तों का दुख दूर किया है। इति निश्चित्य चिद्रूप सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीं कृष्णवल्लभां। भगवान श्री कृष्ण परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हो, परम सुंदरी हो, इसलिए आज भी जिनके जीवन में भक्ति है उन्हें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयति च। भगवान ने तुम्हें प्रकट करके अपने भक्तों के पालन पोषण करने के लिए तुम्हें प्रकट किया था, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा दुख जरूर दूर होगा। ऐसा नारद जी ने भक्ति से कहा। अब तुम्हारे जो दासी हैं मुक्ति आदि, उनको भी तुमने आज्ञा दे दिया, वो तो अपने लोक को चले गए, वैकुंठ में जाके विराजमान हैं। इस समय भक्तों के पोषण करने के लिए तुम छाया रूप से यहाँ विराजमान हो, लेकिन तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चाहने वाले उसका कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इस समय ऐसा विपरीत फल दिखाई दिया है। इस कलयुग में यदि कोई आत्म कल्याण करना चाहे तो उन्हें तुम्हारा ही सहारा लेना पड़ेगा। भक्ति का आश्रय जो भी इस कलिकाल में लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तथापि चिंता मुंचत्वम उपायम चिंतयाम्यहम्। इसलिए तुम्हारे दुख दूर करने के लिए जो भी उपाय करना होगा वो मैं जरूर प्रयास करूँगा। जब तक मैं तुम्हारे दुख को दूर न कर दूं तब तक मैं दूसरा काम नहीं करूँगा। ऐसा नारद जी ने भक्ति को आश्वासन दिया और कहा, येषां चित्ते वसेर्भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तया। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति को स्वप्न काल में भी यमराज नहीं देखते। आप लोगों को कभी यमराज का दर्शन हुआ है? कोई यमराज का दर्शन करना चाहता है? कोरोना काल में कई लोगों ने यमराज का दर्शन किया, लौट के आ गए। एक माताजी ने तो अपना अनुभव बताया, बोले हम जा चुके थे ऊपर, यमराज ने अपने यमदूतों से कहा इस माताजी को अभी क्यों उठा के ले आए, अभी तो निठारी में भागवत होने वाली है, जब ये सुन लेगी उसके बाद ले आना। आप लोग चिंता मत करो, भागवत के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमारे प्रारब्ध शेष है, जब तक हमारी आयु है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता।
और जिस दिन आयु पूरी हो जाती है उस दिन कोई बचा भी नहीं सकता। भक्ति द्रोह कराये च ते सीदंती जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्ना पुरा भक्त विनिंदक। भक्ति करने वाले जो भक्त होते हैं उनको यदि कोई सताए, भक्तों के साथ कोई विद्रोह करे, उसका भला कभी नहीं होता। दुर्वासा जी भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुए, लेकिन जब भगवान के परम भक्त राजा अम्बरीश के साथ उन्होंने पंगा लिया तो कैसे दुखों का सामना करना पड़ा, ये कथा आप भागवत में ही सुनते हैं। अलम व्रतै अलम तीर्थै अलम योगै अलम मखै अलम ज्ञान कथा लापै भक्ति रे कई बमुक्तिदा। अरे बस करो, बहुत हो गया। इस कलिकाल में व्रत करना, तीर्थ यात्रा करना, योग यज्ञ ज्ञान चर्चा, इन इतने सारे साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि एक बार चित्त में भगवान के प्रति भक्ति उदित हो जाए उसका जीवन सफल हो जाता है। जब भक्ति ने अपनी महिमा नारद जी के मुखारविंद से सुनी, सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, उसी समय भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और नारद जी के प्रति भक्ति कहने लगी। अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद विमुंचामी चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। नारद जी आप धन्य हैं, आपके मुझ में भक्ति निश्चल है, प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूँगी। आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया। इसलिए अब जो मेरे पुत्रों में जो चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए। सूत जी बोलते हैं जब भक्ति ने अपने पुत्रों के दुख दूर करने के लिए नारद जी से निवेदन किया, मुखम संयोज्य करणान्ते, नारद जी ने भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य के कान में जाकर के वेदांत घोषैश्च, वेदांत सुनाया, वेद के मंत्र सुनाए, गीता पाठ किया। इतने सब के बावजूद भी ज्ञान और वैराग्य के अंदर कोई चेतना नहीं आई। बकवत परितो प्राय शुष्क काष्ठ समांग गौ, सूखे लकड़ी की तरफ पड़े हुए थोड़े से आँख की पलक तो उठे और फिर से पलक गिर गई, आंखें बंद हो गई। इस प्रकार ज्ञान और वैराग्य को सोते हुए निश्चेष्ट अवस्था में जब देखते हैं नारद जी, उन्हें बड़ी चिंता होती है। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम चिंतयन इति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। ये नींद भी आना एक तमोगुण का रूप है। इसलिए कथा सुनते समय जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भर पेट खा के गाड़ी चलावे और दिल्ली से हरिद्वार के लिए चलेगा, मेरठ के आसपास ही कहीं खेत में डाल देगा, वो हरिद्वार नहीं पहुंचाएगा और ऊपर ही पहुंचा देगा सीधे, यदि ज़्यादा खा के गाड़ी चलाएगा। कथा में भी यही हाल है। यदि पेट में बढ़िया माल भर करके बैठोगे तो कभी पूरब कभी पश्चिम गिरोगे, फिर बोले महाराज ने क्या सुनाया मालूम नहीं पड़ा, बाबा की कथा में मज़ा नहीं आ रहा है। अरे ऊपर आगे पीछे लुढ़क रहे तो कम मज़ा आ रहा है क्या? मैं तो इस बात की मुझे खुशी होती कि मैं अपने कथा में अधिक से अधिक लोगों को सुला देता हूँ। जो नींद आपको दवाई खाने से भी नहीं आती, वो नींद आपको नर्मदेश्वर मंदिर में आती है। बोलिए नर्मदेश्वर भगवान की। एक कोई भजन सुनाओगे? ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरी नैन,
आइए। ओ मोटे मोटे नैनन के तू और मीठे मीठे बैनन के तू सांवरी सूरत के तू और प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू हो पाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन हाय नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए जय हो श्री राधे चल की कोरे होए 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 मेरा जिगर मदोरे होए 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 नस नस में घोरे होए 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 नस नस में घोरे होए 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 बलिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन हाय नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए तेरी नजर है टेढ़ी ओए होए होए तेरी नजर है टेढ़ी ओए होए होए तेरी प्रीत है टेढ़ी ओए होए होए तेरी प्रीत है टेढ़ी ओए होए होए तेरी जीत है टेढ़ी ओए होए होए तेरी जीत है टेढ़ी ओए होए होए मैं तो हारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ओए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए राधे इन लोगों ने 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 लूटा है मेरा सांवरा सलोना इन लोगों ने लूटा है मेरा सांवरा सलोना इन लोगों ने लूटा है मेरा शाम सलोना इन लोगों ने लूटा है मेरा सांवरा सलोना के साथ तेरे मुकुट की अटकन ओए होए होए तेरे मुकुट की लटकन ओए होए होए तेरे अधर की मुस्कान ओए होए होए तेरे अधर की मुस्कान ओए होए होए गिरवह की मटकन ओए होए होए गिरवह की मटकन ओए होए होए बलिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन
आई नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, आई नजर ना लग जाए, ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। जय हो। तेरी नजर से घायल होए होए होए, तेरी नजर से घायल होए होए होए, आंखों में काजल होए होए होए, आंखों में काजल होए होए होए, तेरे प्यार में पागल होए होए होए, तेरे प्यार में पागल होए होए होए, कर डाली कजरारे मोटे मोटे तेरे नाम, आई नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। पाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नाम, आई नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए होए होए। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलैगे, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए, ओ नैना मिलाई के नैनों में आई के, नैना मिलाई के नैना मिलाई के, नैना मिलाई के सपनों में आई के, नैना मिलाई के मुझे सपनों में आई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 नैना, ओ मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना कृष्णा हरे कृष्णा बाके बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए नारद जी जब अनेक उपाय सोचते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, इतने में आकाशवाणी होती है कि सत्कर्म करो। उस सत्कर्म के बारे में नारद जी ने अनेक ऋषि मुनियों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, यहाँ तक कि कुछ ने तो मना भी कर दिया कि हमें पता नहीं ये सत्कर्म क्या है। तब नारद जी वही विशालापुरी बद्रीनाथ में सनत कुमारों से जब मिलते हैं और पूछते हैं कि ये सत्कर्म क्या है, तब सनत कुमारों ने कहा कि भागवत सप्ताह की कथा सुनना ही यही सत्कर्म है और इसी से ज्ञान और वैराग्य को पुष्टि मिलेगी और भक्ति की स्थापना होगी, जिसके लिए नारद जी ने 7 दिनों तक लगातार सनत कुमारों के मुखारविंद से भागवत सप्ताह श्रवण किया था। ये भागवत के महात्म्य में बताया गया। यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्वापि
उद्धवो वाक्यमब्रवीत। सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से 11वें स्कंद के ज्ञानोपदेश सुनकर उद्धव जी ने पूछा कि हे गोविंद, अब आप तो अपने धराधाम को पधारना चाहते हैं भक्तों का कार्य करके, किंतु मेरे मन में एक बात की चिंता है और आप उसे शांत कीजिए। अब ये घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में अनेकों प्रकार के दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उस उग्र प्रकृति के लोगों के संपर्क में आएंगे और ऐसे दुष्टों के द्वारा पृथ्वी के ऊपर जब भार का जोर पड़ेगा, पृथ्वी उससे दबने लगेगी, उस समय वो पृथ्वी किसके शरण में जाएगी? मुझे तो आपके छोड़ करके इस दुख को दूर करने वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। इसलिए आप अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए सज्जनों को कष्ट न हो, इस बात को ध्यान में रखकर आप यहीं पर रहिए, विराजमान हो जाइए। तभी भगवान ने सगुण साकार के रूप में अपना स्वरूप भक्तों के दुख दूर करने के लिए जो धारण किया, वो यही श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ है। इसलिए भगवान भले ही धराधाम को चले गए, लेकिन ये जो भागवत जो ग्रंथ है, आगे आप प्रथम स्कंद के प्रसंग में कथा सुनेंगे। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर डाली। ब्रह्मसूत्र की रचना करने वाले व्यास जी ही हैं। उत्तर मीमांसा की रचना व्यास जी करते हैं। पूर्व मीमांसा की रचना उनके शिष्य जैमिनी जी ने की है। इतने भगवान केशव के अवतार व्यास जी को भी जब अनेक पुराणों की रचना करने के बाद भी मन को शांति नहीं मिली, तब उन्होंने ही नारद जी के कहने पर इस 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला का विस्तार से सांगोपांग रूप से वर्णन किया। तब जाकर के व्यास जी के मन को शांति मिली। इसका मतलब है श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की चिन्ह मूर्ति है, वांग्मयी मूर्ति है। इसलिए इसको आप कभी भी सामान्य रूप से नहीं लेना। इसलिए भगवान ने स्वकीयम यद भवेत् तेजस तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। सूत जी बोलते हैं, शौनक जी, उद्धव जी के कहने पर भगवान ने अपनी सारी शक्ति इस भागवत में रख दिया और वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनाद श्रवणाद पाठाद दर्शनाद पापनाशिनी। इसलिए भगवान की जो ये साक्षात शब्दमयी मूर्ति जो भागवत महापुराण है, इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आज शोभा यात्रा के माध्यम से सभी जनमानस को इस भागवत ग्रंथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मोऽयमीरिता। आप लोगों को ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, अलग से साधना करना, तपस्या करना, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इतना समय निकालना सबके लिए मुश्किल होता है। लेकिन यदि आप इन 7 दिनों में ये 3 से 6 जो कथा का समय रखा गया है, इसमें भी यदि आप आकर के इतना भी समय निकाल लेते हो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया
निरंतरम वैष्णव मानसानि। भक्ति को भगवान ने ऐसा आदेश दिया जो ये भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली है, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली, संसार